ईटा है यहीं पर छोटका सा है। अरे भाई हम कोनो अथी है, महात्मा बुद्ध है कि मेरा दिमाग कंसंट्रेट रहे, दिमाग खचरा है तो उड़े करेगा। आइए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। ये परेशान है मेरा व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। आप नहीं बोली क्या हम मतलब कुछ नहीं हम सब माइक अरे बोली ना देख मेरा और जो तू बोल रही हो कुछ नहीं है पागल हो चलो ना तो समझ जा आइए तो नाव संबंधी किसी और को बनाने में नहीं समझता ठीक आते हैं 6 नंबर पे। आइए तो जिनका है 6 नंबर देखिए, इतना आसान चैप्टर है कि अभी तक जितना पढ़े हैं सबसे आसान है। कहता है एक नाव में शांत जल, जब ही शांत जल अर्थात 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए दिया हुआ है, हमें चाहिए बी। ए दिया हुआ है तो बी चाहिए, नहीं दिया है तो बी मान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। धारा की दिशा में वो 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो धारा का वेग, तो वेग हमसे पूछ रहा है, तो वेग हमको पता नहीं है, तो वेग माना कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में। धारा की दिशा में 8 + b होगा ना। अब दिशा में दूरी दिया हुआ है, दूरी क्यों जरूरत नहीं है, विपरीत का कोई चर्चा नहीं है, विपरीत का कोई चर्चा नहीं है ना, जाना आना थोड़ी है। तो दूरी है 48 किलोमीटर और समय लगता है कितना, 4 घंटा। तो चाल हो जाएगा आपको 48/4 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इहो धारा के दिशा में है, इहो धारा के दिशा में ही है। तो 8 + 4 = 12 और b का मान होगा 4 किलोमीटर पर घंटा। किन्हीं को कुछ कहना है तो बोलिए। किन्हीं को ये क्यों नहीं मानी? हमने विपरीत का समस्या नहीं, ऐसा कहा है कि धारा की दिशा में गया है वापस आया है, कहीं कहा है, सिर्फ कहा है कि धारा के दिशा में ही 48 किलोमीटर गया है विपरीत दिशा का चर्चा है कहीं? 6 कहीं है चर्चा नहीं ना, क्यों मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल। मिटा दे अंत में हार के बोले हैं, मतलब कार्टूनों सब का कमी नहीं है क्लास में। मिटा दे। 7 राजा का है, छोटा है नहीं, वो पूछे हैं। अच्छा देखते हैं। यदि नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मोटर 35 किलोमीटर धारा का वेग जाकर वापस आने में कुल भार। अब यहाँ देखिए ओए मैडम, देखिए धारा का विपरीत जाता है और धारा का विपरीत आता है। देखिए पहले धारा का वेग अर्थात b हमको दिया हुआ है ना जी, तो हमें चाहिए a, b दिया तो a चाहिए ही, और x दिया तो y चाहिए, इसको b कहते हैं ना। a नहीं दिया है, मान लेंगे माना शांत जल में 1 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ दोनों है, दिशा में है तो a + 1 और विपरीत भी है, कह रहा है, दोनों कह रहा है, इसमें कह रहा है 35 किलोमीटर जाता है 35 आता है, तो 35/a + 1 और 35 से a - 1 बराबर समय। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो वाकई बड़ा हो जाता है। जब इस नहीं सुनिए ना, उपाय बताते हैं। जब इस समीकरण आ जाए, ऐसा समीकरण आ जाए, तो आपको करना क्या चाहिए, 2 तरीका, एक तो दोनों कॉमा लेकर नीचे मार दीजिए, तो भी समीकरण पे जाना होगा। उससे अच्छा देखिए कि 35 है ना, एक ज़्यादा 35 का फैक्टर तोड़िए 2 डिफरेंस में, इस दोनों में अंतर कितना का है, 2 का अंतर है, दोनों में 2 का अंतर है ना। अगर a का मान 10 देते 11 होगा, ये 9 होगा, ऐसा फैक्टर 35 को जोड़िए जिसका 2 का अंतर, 7 बचे 35, 7 बचे। इसको 7 दे के देखिए, 7 दे के देखिए, और इसको 5 दे के देखिए, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, 12 फुट रहा है, बात खत्म। a का मान 6 होगा, तो a का मान कितना होगा, a का मान 6 हो गया, बात खत्म। काहे ले जाइएगा, कभी भी समीकरण पे मत जाइए, बर्बाद कर देगा। ऑप्शन डालिए,
ऑप्शन में डालने का हम रास्ता बता दिए। ऐसा ऑप्शन लीजिए कि जो विभक्त होता हो। हाँ ऑप्शन देते हैं नहीं दिया तो उसका उपाय बताए ना, तो ऑप्शन की फैक्टर तोड़िए उसको, दो अंतर में फैक्टर, दोनों में अंतर। तो बुद्धि हम अभी दे ना रहे हैं, काम नहीं करता है। मिटा दे। और ये वीडियो बन रहा है जी, टाइम बर्बाद करते हैं। फोटो खींचिए, तब नहीं वीडियो बनाना था फोटो खींचिए। मोबाइल में लगा दे उतना उतारिएगा तो टाइम है 7। आइए 12 आइए, फोटो खींचिए ना जी, फोटो खींचिए ना। क्या उतारने का उतना टाइम है 12। कहता है क्या, शांत जल में एक बोट 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ए दे दिया है, तो हमें चाहिए बी। शांत जल में एक, अशांत होकर देखिए समझ जाइएगा। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभ बिंदु आने में। देखिए अब जब ये शांत दे दिया है तो हमें धारा का वेग चाहिए। ओए दरोगा वाला इधर आइए ना, इतना चाचा करते हैं ये लोग दिशा में। क्या इसमें आपत्ति की नहीं को, इतना करें में किसी को दिक्कत। ए था तो हमको बी ही चाहिए, एक्स है तो वाई ही चाहिए। हम शांत में ए कहते हैं और धारा का वेग बी कहते हैं। दूरी है वो दिया हुआ है 30 किलोमीटर और कुल समय दिया हुआ है, कुल समय दिया है 4.5। जानते हैं क्या फॉर्मूला, दूरी बटा चाल। तो दूरी है 30 किलोमीटर 15 + 20 से, और 30 किलोमीटर 15 - 20 से 9.5 घंटा का समय लगता है। अब इसमें क्या है कि हमें पूछ रहा है बी का मान, तो ऑप्शन दे के अगर बी का मान करते हैं तो पूर्णांक में है तो हमको सटीक भाग नहीं लगता होगा, कि पूर्णांक में है ना, 4.5 है पूर्णांक में। तो अब चाहेगा हम सटीका बी का मान इसमें दे ले और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो नहीं संभव है। तो इसके लिए क्या कीजिए, उठा के नीचे ले जाइए और लमसम मान समझ के देखिए, लमसम मान के कि अगर 15 ही है तो 15 दूना 2 घंटा, और ये यानी इसका मान करीबन 1 या 2 ऑप्शन डाल के देखिएगा कि हमको पुर जा रहा है, वही पुराना अच्छा है। बी का मान 1 दीजिए, 2 दीजिए या 3 दीजिए, जिससे हो जाए ना। किस में 1 2 3 4 का है करने में, ऑप्शन आपका 12 है। ऑप्शन 4 5 6 और 10 है। 4 5 4 या 5 आएगा, 5 आएगा। 5 दे देंगे तो 20, तो 1.5 घंटा हो जाएगा। 10 तो 3 हो गया। हाँ तो कट जाता है, बढ़िया बात है। 5 दीजिए, एक बार में कट जा रहा है क्या, 5 देने से कट रहा है ना जी। 5 देने पे 20 तो हो जाएगा 1.5, 5 देने पर 10 तो ये हो जाएगा 3, 4.5 घंटा फुट गया। बी का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए अगला चले, 12 के बाद कितना है, 12 के बाद 14 में कह रहा है क्या, एक नाविक किसी बिंदु तक आराम से 48 किलोमीटर दूरी जाकर वापस आने पे 14 घंटा का समय लगता है। दूरी 48 किलोमीटर है, जाने का और आने का कुल समय है वो लेता है 14 घंटा। 14 घंटा लेता है। जितना देर में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है उतने देर में धारा के विपरीत में 3, यानी दिशा अनुपात विपरीत। देखिए 4 किलोमीटर 3 किलो का मतलब कितना समय में, समय तो नहीं दिया, कोई एक फिक्स समय लेते हैं जिसमें उसमें 4 तो इसमें 3, अर्थात दिशा में चाल है 4 तो विपरीत में चाल है 3, अनुपातीय मान है। तो अनुपात में रहने के लिए इसको करेंगे 4। कहता है जितना समय में, पता है 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं, नहीं पता है, नहीं लिखा है कभी। जितना समय में वो 4 किलोमीटर जाता है उतने में 3 किलोमीटर, यानी चाल का अनुपात है 4:3। अनुपात है तो ये 4x और 3x है। अब ये दूरी 48 किलोमीटर 4x से और 48 किलोमीटर 3x से, एक को तो फार्मूला यूज कर रहे हैं, दूरी बट्टा चाल तो समय। ये काट लीजिएगा तो 12 चौक, ये काट लेता 16, यानी x बराबर कितना होगा, 28 बराबर हो गया 14, यानी x का मान हो गया 2। तो दिशा में मेरा हो गया 8 और विपरीत में मेरा हो गया 6। शांत पूछे तो जोड़ के, वेग पूछे तो घटा के। क्या पूछ रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं दिक्कत
दिक्कत वहीं पे था, दिशा वाला चाल वाला में, वही नहीं समझ में आता होगा। फिर से बता दो। अरे क्या फिर से बताने की जरूरत, दूरी है 48 किलोमीटर। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, गप फसप मत मारिए। और कुल समय लगता है 14 घंटा। कहता है कि चाल तो हमें चाहिए, गया है दिशा में, आया है विरुद्ध में, तो चाल दिशा या विरुद्ध में चाहिए ना। पर कहा चाल ना दे के हमको कह दिया कि जितना समय में दिशा में 4 किलोमीटर उतने विपरीत में 3 किलोमीटर, यानी चाल का अनुपात है दिशा में 4 और विरुद्ध में 3। अब कहेगा सर 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, नहीं ना लिखा हुआ है, 4 किलोमीटर लिखा हुआ है, 3 किलोमीटर। चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर एक समय, कोई एक समय में जितना देर में 4 किलोमीटर उतने दूर में 3 किलोमीटर, तो वो चाल का अनुपात है। अनुपात 4 और 3 है, अनुपात में x कॉमन होता है, तो दिशा में चाल 4x, विपरीत में 3x। अब दूरी बट्टा चाल समय करके निकल गया, x का मान निकल गया। ये x अनुपात वाला x दे दिया, हमने गलती किया। x का जब हम दूसरा यूज करते हैं तो x के जब दूसरा भी कोई दे सकता है, क्या दे दीजिए, p t डिस्टेंस है, बड़का x लिख लेते या a लिख देते, कुछ भी लिख देंगे ना। पर ये अनुपात वाला x है, वो वाला x मत समझिएगा, दिशा विरुद्ध वाला x मत समझिएगा, अनुपात वाला x है। क्लियर कि कर दे, उसको बदल दे, समझ गया ना। चलिए मिटा दे। 14 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में तथा धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय 90 मिनट कम लेता है। यानी दूरी है 36 किलोमीटर ना, और दिशा में ना चाल दिया हुआ है तो x किलोमीटर पर घंटा, और विपरीत में दिया है तो y किलोमीटर पर घंटा। पर a शांत दिया हुआ है तो ये x का जरूरत ही नहीं। जब a दिया हुआ है, शांत दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वेग मान लेंगे b किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो दिशा में 36 10 प्लस b और माइनस क्यों किए पता है, समय का अंतर। माइनस क्यों किए, समय का अंतर ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही टेक्नोलॉजी लगा लेंगे, ऑप्शन डाल के ना। 36 को काटने के लिए 2 देंगे, 2 देंगे तो हो जाएगा, 36 कट जाएगा, 2 8 से नहीं कट रहा है। दूसरा ऑप्शन उठा के देखेंगे 16 में देखेंगे, अगर सब अच्छे वाला है बना ही लेंगे। हाँ 6 ऑप्शनों में नहीं है, 2 सारा है। अगर 2 दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3, और 2 दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 36/8, यानी 9 चौक और 2। तो सरकार नहीं ना, सही हुआ, हम लिखे हैं गलती। ज़्यादा टाइम ही बना लगेगा, कम ना टाइम इसमें। सोच रहे थे, बोल नहीं रहे थे, यानी विरुद्ध में ना ज़्यादा टाइम लगेगा जी, दिशा में ना कम लगेगा। अब हो गया, b का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही करना अच्छा रहता है, उसको सॉल्व करने के फिर में मत पड़िएगा। करें सबसे वैसे हम नहीं समझ रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात समझा देते हैं। 36 किलोमीटर हम जाते भी हैं और 36 किलोमीटर आते ही है, मतलब धारा का दिशा में जाएंगे और विरुद्ध में आएंगे। शांत मतलब ए दे दिया, बी वेग मांग लिए, दिशा में ये विरुद्ध में ये। हम जानते हैं कि इसमें कम समय लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा ना। विरुद्ध में ज़्यादा समय लगेगा, दिशा में कम समय लगेगा, और दोनों का समय के अंदर कितना है 90 मिनट। तो ये इसमें समय ज़्यादा लगेगा, दूरी बट्टा चाल तो समय, समय का अंतर 90 मिनट, 3 बटा 2 लिखने में दिक्कत। अब क्या दिक्कत, अब क्या नहीं, ये कह रहा है समय में अंतर, योग नहीं कह रहा है यहाँ पे। योग कहता था प्लस कर देते, कुल समय कहता था योग करते हैं, अंतर कह रहा है, नहीं लिखा हुआ अंतर। कैसे दिशा में और दिशा के विपरीत, दिशा में मान लेंगे कुछ और उसके -90 कर देंगे। बनाइए ना, ट्राई करने में कुछ लगता है, यही बनाइए तो नहीं बनाता। माइनस क्यों किया समझे, टाइम में अंतर कह रहा है। क्वेश्चन 16 के बाद कह रहा है शांत जल में नाव का चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है।
प्रति घंटा है। ए दिया है ना, ए ना, बिना बी का तो कुछ होना नहीं है, मान लेंगे बी। मतलब समझ लीजिए क्या क्या बिना ए का बी नहीं है, बिना एक्स का वाई नहीं। ए है तो बी कहीं से ला कर दीजिए उसको, जरूरी होगा ही, बिना मतलब मान लेंगे। आप लिखेंगे दिशा में, दिशा में लिखेंगे तो 9 या 27, 28/3 प्लस बी, और विपरीत में लिखेंगे तो 28/3 माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विपरीत समय तिगुना समय लेता है, तिगुना समय, तो इसमें 1 तो इसमें 3 नहीं लेता है। इस चाल से जाने में अगर 1 समय लेता है तो इस चाल से जाने में 3 लेता है। दोनों कंडीशन में क्या इक्वल होगा, दूरी, जितना दूरी क्या है उतने आएंगे, और दूरी का फार्मूला होता है चाल गुने समय। तो 28/3 प्लस बी, और 28 बी निकल जाएगा कि बी है। तो हम कहना चाह रहे थे अगर ए दिया हुआ है, ए विराट कोहली है तो बी जरूरी है वहाँ पे। अगर एक्स दीपिका पादुकोण है तो वाई रणवीर सिंह है, जरूरी है। वो चोर कैसे ब्याह कर लिया, एकदम सबसे पसंद नहीं आ रहा है। विवाह किया तो इसने हीरोइन से किया, क्या जी, बहुत अच्छी हीरोइन थी। एगो शाही क्या कहते हैं, करीना कपूर अच्छी लगती, कब से कर लिया विवाह से आमिर खान से, शाहिद कपूर से करती। मिटा दे, नहीं से पहले, मतलब आश्चर्य है जी, मिटा दे। 10 साल छोट है, ज़्यादा है, मिटा दे। किसका, विराट कोहली तो छोटा है। आइए 18 पे चले, 18 पे चले। कह रहा है क्या, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटा में तय करता है और धारा के विरुद्ध दिशा में 1.5 घंटे में यदि धारा का, देखिए समय दे दिया है, समय 1 दिया है तो 1.5 दिया है, यही ना समय दिया है। समय हम तो जानते हैं कि नाव धारा मतलब चाल, नाव धारा मतलब ही चाल होता है, तो चाल चाहिए, तो चाल करेंगे तो उल्टा होता है। तीन होगा जी, या आप क्या कीजिए, सुनिए ना, हम कन्फ्यूजन को दूर ऐसे कान में फ्यूज निकाल कर हटा देते हैं। ये कर लीजिए, अगर इसका समय 2 है तो इसका समय 3 है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे कर दिए। अब ये चाल कर देंगे 3 और 2। अब इसके साथ अनुपात है, तो अनुपात में x कॉमन, वो वाला x नहीं, x वाला कॉमन दे देते हैं, या कोई और चीज़ दे देते हैं अनुपात की जगह पर। क्या देते हैं, q दे देते हैं ना, ओह यह समस्या है। चले r दे देते हैं। अब कहे r त्रिज्या वाला, r नहीं, छोड़िए x दे देते हैं। अनुपात में x कॉमन वाला, x ना, अनुपात में x कॉमन वाला, ये दिशा में है और ये विरुद्ध में। शांत पूछे तो जोड़ के दूसरा भागा, और वेग पूछे तो घटा के। इसमें वेग दिया है, इसमें वेग दिया है, तो दिया है तो 3x प्लस -2x/2 बराबर 3, x बराबर 6। तो पूछ क्या रहा 18 क्वेश्चन में, शांत जल में नाव का वेग, शांत में जोड़ के दूसरा भागा 3x प्लस 2x/2, यानी कि 5x 6 गुने 2। देखिए फिर से समझाते हैं, फिर से समझिए। अभी तक जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे वो चाल दिया रहता था, दिशा में और विरुद्ध में चाल देता था। यहाँ चाल ना देके क्या कहती है, समय। ये 1 घंटा तो 1.5 घंटा, इसी का बट्टा उल्टा के हम 2-3 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 कैसे किया, घर पे जाकर 2 दिन नहीं मिलेगा। हमने क्या 1 और 3/2 को 2 ऊपर कर दिए, और इसी को 2 कर दिए, इसको भी 2 से गुना, इसको भी 2 से घटा के ये 2 कर दिया, ये 3 कर दिया, 2-3 कर दिए, यानी ये समय। और समय को उल्टा होता है चाल, पता है, और बिना चाल का कुछ होने वाला है नहीं, तो हम उलट के कर दिए चाल। चाल 3x है और 2x। दिशा में अगर 3x है तो विरुद्ध में है 2x। अगर वेग कह रहा है तो घटा के 2 से भाग,
और शांत जल में कह रहा है तो जोड़ के दूसरे भाग। वेग दिया है 3 किलोमीटर तो घटा के दूसरे भाग तो वेग, x का मान निकला 6, x का मान निकला 6, अर्थात दिशा में है 18 किलोमीटर और विरुद्ध में है 12 किलोमीटर। शांत में कह रहा है तो जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे ना। क्लियर? अब ऐसे सिंपल से बता दो नहीं। कोनो सिंपल है, करना तो ही होगा। अब आप कहिएगा वो वाला मान के बनाइए बी वाला, हाँ तो बना वैसे ही बताया आंसर भी आपको। हाँ हो जाएगा, वैसे होगा। यानी मतलब जो ना है वाला, हाँ होगा। देखा भाई कि हाँ बताइए। आइए बता देते हैं। इनको यही मन है तो वही बना दे, मगर एक तरीका से बताते रहेंगे तो आप लोग भी कहेगा भाई। अब आते हैं, नहीं समझ में आया ना तो वही वाला बता देते हैं ना। तो धारा का वेग दिया हुआ है ना, धारा का वेग कितना दिया है 3, बी दिया हुआ है तो ए जरूरी है ना। शांत जल में, शांत जल में करेंगे ए, तो दिशा में होगा a + 3 और विपरीत होगा a - 3। समय, ये समय लेता है 1 घंटा, ये समय लेता है 1.5 घंटा। दोनों कंडीशन में क्या इक्वल है? दूरी इक्वल है। तो 3a, हाँ ये ज़्यादा आसान है, यही सही। क्या 2 से करेंगे तो 2a + 6 और ये 3a - 9। इधर करेंगे तो a का मान पर। कोई आदमी तैरना सीखता है कूद के, कोई आदमी अपना ट्यूब लेके। आजकल तो आसान है, जब से ही पानी वाला डब्बा आया है 20 लीटर वाला, बाहर नहीं आ रहे, बहुत मज़ा आता है। वो डब्बा को बंद कर दीजिए पूरा ढक्कन को, टेप आप मार के उससे नहाइए ना, इतना मज़ा आएगा। सर डूबने लगता है तो मिटा दे नहीं। अगर किन्हीं का मन है तो यहाँ से 32 किलोमीटर पे दलान रिसोर्ट है। कौन कहाँ कौन हाँ गए कभी? वहाँ पे बड़ा सा स्विमिंग पूल है, 250 रुपया में खूब तैरना, मस्त भर तैलिए जितना मन है उतना, 250 रुपये में। 250 रुपया जाएगा क्या जी? 250 रुपया नहीं चाहिए, सस्ता में चाहते हैं करना, सस्ता में इनके साथ जाइए। हाय घर से पहले नदी बह रहा है, फ्री में तैरिए। हो गया, समझ गया? 18 का दूसरा तरीका था जी, मिटा दे। 18 के बाद नदी की धारा बिंदु ए से बी दूरी तक नियत दूरी तक जाने में और सी तक आने में। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है, बीच में मध्य बिंदु सी है, इधर धारा चल रहा है, इधर अपोजिट आ रहा है ना। कोई है वो ए से बी तक जाता है और सी तक ही आता है, आने में लगा समय मध्य बिंदु पर धारा है, ए से बी तक जाकर वापस आने में सी में लौटने में 19 घंटे का समय लेता है। कुल समय लगता है 19 घंटा का ना। ए से बी तक जाता है और बी से सी तक आता है। ये दूरी x मान ले, ई भी x मान लिया, दोनों को x दूरी मान, फिर ये x समस्या करता है। ये d दूरी है, ये d दूरी, दोनों डिस्टेंस आधा आधा d दूरी है, कुल दूरी होगा 2s dd। कहता है धारा का वेग दिया है, धारा का वेग यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, b दिया हुआ है तो a चाहिए, तो शांत दिया हुआ है। शांत में चाल दिया है 14, तो दिशा में हो जाएगा 18 और विपरीत में हो जाएगा 10। तो जाता है तो 2d ना जाता है जी, 18 के चाल से यहाँ से लेके यहाँ तक न जाता है, 2d न जाता है 18 के चाल से, और आता है da 10 के चाल से 19 घंटा लेता है। d निकलेगा 2d आपका आंसर होगा। a से b तक धारा के दिशा में जाता है और b से c तक धारा के विरुद्ध में आता है, d निकलेगा 2d आंसर हो जाएगा। बेटा दे 20 जल्दी बताएंगे जी। 20 के बाद क्वेश्चन आएगा। कॉलेज 11 बजे खुलता है, आप टेंशन मत ना लीजिए। कौन कॉलेज है? वो
कोई कोड़ले का मतलब 21 कहता है एक नाव धारा के विपरीत डिस्टेंस 750 मीटर दूरी 700 मीटर में सेकेंड 675 सेकेंड दिशा में यही दूरी और समय 7.5 घंटा। अब बताइए चाल निकाल लीजिए, आराम से चाल निकाल सकते हैं ना। चाल निकालने में कोई दिक्कत? चाल निकालने में एक ही जाति में दोनों है, उसका जाति अलग अलग है, तो इसको करेंगे, इसका चाल करेंगे तो चाल करिएगा 750/675 18/5 और इसमें अगर ये मिनट में है तो इसको भी सेकेंड में बना लीजिए ना। सेकेंड में बनाने के लिए 7 से गुना करेंगे, 7 से 30 हो जाएगा 450 सेकेंड। तो इसका चाल हो जाएगा 750/450 18/5। ये x है और ये y है। शांत पूछे तो जोड़ के, वेग पूछे तो घटा के। पूछ क्या रहा है? शांत पूछ रहा है तो x + y/। कहीं आपत्ति लगे तो बोल सकते हैं। 21 22 मेरा दे 22। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 44 किलोमीटर। कहता है धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और दिशा में 42 किलोमीटर जाने में लगा समय 10 घंटा का समय लेता है। यही नाव उसी चाल से विपरीत 40 किलोमीटर और दिशा में 55 किलोमीटर। क्या ये क्वेश्चन शांत जल में नाव का पूछ रहा है? इससे x और y निकल जाएगा, x + y/2 आपका आंसर होगा। क्या जी ये लास्ट एग्जाम्पल ऐसा नहीं था? इसको किसको चाहिएगा काटने के लिए? x से चाहे y, इसको 4 से, इसको 3 से हो जाएगा, बात कट जाएगा ना जी। x y निकल जाएगा ना। उसका x + y/2 शांत जल में पूछ रहा है। दिक्कत है तो बोलिए अभी भी। 23 पे चलते हैं ना। दिशा में x, विरुद्ध में y। 30 किलो विपरीत में जाता है, 44 किलो दिशा में जाता है, समय लेता है 10 घंटा। 40 किलोमीटर विपरीत जाता है, 55 किलो दिशा में जाता है, समय लेता है 13 घंटा ना। चल मिटा दे। तेईस। शांत जल में एक नाव का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है यदि किसी बिंदु से चलकर 105 किलोमीटर दूरी तय करने में यह नाव वापिस प्रारंभिक बिंदु पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा? दूरी देख लीजिए। 23 किन का था जी? यहाँ से नहीं बना, इस सॉल्व नहीं हुआ। इसको हटा के ऊपर में 10 दीजिए, से ये कट गया, 10 हो गया। और ये हटा के यहाँ पे 10 दीजिए तो काटिए 15 × 5 = 75 अब 15 × 7 = 105। जबरदस्ती नहीं बना। अब देखिए ना कैसे बना। हो गया कंप्लीट।